हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मेरे यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आइए इस वीडियो को आपके साथ स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं मैथ्स की बेसिक चीज़ें स्टार्ट करूंगा, जैसे मैथ सिंबल्स, एंगल्स, लाइंस एक्सेट्रा। सो लेट स्टार्ट विथ मैथ्स सिंबल्स। बी मैथ्स सिंबल्स सबसे पहले होता है प्लस। प्लस प्लस मीन्स प्लस, एडिशन या पॉजिटिव। उसके बाद में माइनस, और इसको हम बोलते हैं नेगेटिव भी बोलते हैं इसको। उसके बाद में आता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के सिंबल होते हैं, डॉट से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के बाद हम डिस्कस करेंगे डिवाइड। डिवाइड का ये सिंबल है और ये भी बोलते हैं डिवाइडेड बाय। डिवाइडेड बाय। उसके बाद में इसका मतलब है या तो प्लस है या तो माइनस है, प्लस माइनस। इक्वल टू, इक्वल टू, और इक्वल टू जैसे कि 3 इज इक्वल टू 3, तो ये दोनों बराबर है। इक्वल टू के बाद में नॉट इक्वल टू, इक्वल टू का सिंबल बना के उसको हम काट देते हैं। इसका मतलब है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू, इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल 3 इज नॉट इक्वल टू 4। इसके बाद में हम देखते हैं लेस देन। इसको बोलते हैं हम लेस देन। लेस देन का मतलब छोटा। 3 इज लेस देन 8। लेस का मतलब होता है छोटा। ये पॉइंट जहाँ पे जो छोटा होगा उसकी तरफ पॉइंट आएगा, पॉइंट मतलब छोटा। 3 इज लेस देन 8। लेस देन के बाद में हम डिस्कस करेंगे, ये होता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन, फॉर एग्जाम्पल 10 इज ग्रेटर देन 2। 10 इज ग्रेटर देन 2। उसके बाद में लेस देन और इक्वल टू, इसको बोलेंगे हम लेस देन और इक्वल टू। जैसे 3 इज लेस देन 4 या 3 इज इक्वल टू 4। ये छोटा भी, यहाँ छोटा भी दिखा रहा है और यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 3। ये छोटा हो गया, ये बराबर हो गया। इसके बाद में ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको बोलेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। 8 इज ग्रेटर देन 5 और 8 इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 8। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे, ये होता है परसेंटेज। ये साइन होता है परसेंटेज का। परसेंटेज के बाद डिग्री। डिग्री जैसे कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो शो करेगा ये डिग्री का सिंपल होता है। इसके बाद में हम देखेंगे
इज कॉन्ग्रुएंट टू का मतलब होता है दो ऐसी फिगर्स जो एक दूसरे को आपस में पूरी तरह से कवर कर ले। जैसे कि ये एक स्क्वायर है और एक दूसरा साइज़ का स्क्वायर होगा, सेम साइज़ का, तो हम देखेंगे कि ये वाला स्क्वायर और इस वाले स्क्वायर को आपस में ढक लेगा, तो ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू। कॉन्ग्रुएंट टू के बाद में हम देखेंगे ये साइन होता है सिमिलर टू का। सिमिलर टू मतलब एक जैसा। इसमें शेप एक जैसी होती है लेकिन साइज एक जैसा नहीं होता है। जैसे कि एक हमारा ये रेक्टेंगल है और एक ये रेक्टेंगल है, देखने में दोनों ही रेक्टेंगल है, इनका साइज शेप एक जैसी है लेकिन साइज एक जैसा नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे सिमिलर टू। उसके बाद में ये साइन आता है, ये होता है सिग्मा और सम। ये साइन है सिग्मा और सम का। फिर हम बात करेंगे, ये है ये सिंबल डिनोट करता है लाइन ए बी। ये रिप्रेजेंट करता है लाइन ए बी, क्योंकि लाइन हमारी तरफ दोनों तरफ से बढ़ रही है, राइट हैंड साइड पे भी और ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी, इसलिए दोनों तरफ एरो लगाएंगे। ये सिंबल है लाइन ए एंड बी। अब हम बात करेंगे, ये है सेगमेंट ए बी। सेगमेंट जो होता है वो दोनों तरफ से एंड होता है उसका, यानी कि सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे सेगमेंट ए एंड बी। सेगमेंट के बाद में ये है रे ए बी। इसका मतलब है कि ए का जो लाइन जो है ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ए, लेकिन जो लास्ट पॉइंट है वो आगे बढ़ता जा रहा है, इसको बोलेंगे रे ए एंड ए बी। फिर हम देखेंगे ये सिंबल है ट्रायंगल का, इसको बोलेंगे ट्रायंगल। उसके बाद में ये सिंबल होता है एंगल का। एंगल्स और ट्रायंगल्स के बारे में डिटेल्स भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम सिंबल ही डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद में हम देखेंगे यह है राइट एंगल। राइट एंगल मतलब वो एंगल जो कि 90 डिग्री का है। ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है, इसको बोलेंगे हम राइट एंगल। उसके बाद में सिंबल आता है ये सीधी लाइन और ये लाइन, यह है परपेंडिकुलर। इज परपेंडिकुलर टू, इसको बोलेंगे ए बी। लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन सी बी। तो ए बी परपेंडिकुलर है सी डी के। ये है पैरेलल टू। पैरेलल टू का मीनिंग होता है कि दो लाइन के बीच में समान दूरी। ये जो है इक्वल डिस्टेंस है दोनों का, कहीं भी जाएंगे ये लाइन कहीं भी मैच नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि रेलवे ट्रैक होता है, उसको हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। फिर हम बताएंगे आपको पाई, इसको बोलेंगे पाई। ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 22/7 और 3.1416 पाई। ये इन्फिनिटी इसका मतलब होता है कि जिसका कोई
अंत ना हो। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये अनडिफाइंड है या इन्फिनिटी। उसके बाद में ये है x टू nth पावर ऑफ x, nth पावर ऑफ x, देन स्क्वायर रूट, इसको बोलेंगे क्यूब रूट, ये हो जाएगा फोर्थ रूट, ये 3 बिंदी, इसको बोलते हैं देयरफॉर, इसको बोलेंगे बिकॉज या सिंस। ये सिंबल है इज इक्विवेलेंट टू, उसके बाद इट इम्प्लाइज, थीटा, ये है फाई और एम्प्टी सेट, इसका मीनिंग होता है फॉर ऑल। इसके बाद अल्फा, ये लैटिन वर्ड्स होते हैं, ये इसको बोलते हैं अल्फा। दिस इज कॉल्ड बीटा, गामा, डेल्टा, इसी प्रकार से चलते हैं। फिलहाल हम यही लेंगे, यही ज़्यादा यूज़ होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। इट मीन्स बिलोंग्स टू मतलब कोई भी आइटम इस पे बिलोंग करता है। इसका मतलब है इज नॉट बिलोंग्स टू, इट मीन्स यूनियन ऑफ सेट्स। ये सिंबल ज़्यादातर सेट्स में यूज़ होता है, इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। ये होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सो फ्रेंड्स, आज हमने आपको थोड़े से बेसिक सिंबल्स के बारे में बताया है। तो ये थे कुछ सिंबल्स, और जैसे जैसे बीच में आते रहेंगे सिंबल्स हम आपको बताते रहेंगे। नॉर्मली यही बेसिक सिंबल्स है जो हमें पता होने चाहिए। वैसे तो आप सबको ये पता ही होगा, लेकिन फिर भी जस्ट मैं आपको एक तरह से एक रिवाइज करवा रहा हूँ। यही सिंबल्स होते हैं जो ज़्यादातर हमारे यूज़ होते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।